नमस्कार, जय हिंद, जय भारत आप सभी साथियों को। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर मैं आज आप सभी के सामने लाइव आया हूं। साथियों, जैसा कि दिल्ली में आप सभी साथी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आज मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है। अब उसे काम कहा जाए या कुछ और कहा जाए ये तो आप तय करेंगे, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, जिन्होंने एक तरीके से कहा जाए बहुमत तो दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो बहुमत देना था आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वोट का जो परसेंट था वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन सिर्फ 2% का फर्क रहा। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो स्थिति सरकार की मौजूदा समय में हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, सही मानिए इतनी समस्या हो रही है लोगों की पीड़ाओं को देखकर, लोगों की परेशानियों को देखकर। अभी आपने देखा एक वीडियो आया होगा आपके सभी के पास, जिसमें लोग बता रहे हैं कि 8-8 घंटे तक दिल्ली में लाइट नहीं आ रही है। 8-8 घंटे। साथियों, ये वो समय याद आ गया जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली के अंदर 3 घंटे 4 घंटे की कट लगा करते थे। दोपहर के समय में लाइट नहीं आया करती थी। दोपहर को तो 2 घंटे 3 घंटे का कट तो कंफर्म हुआ करता था। कभी कभी रात को 8 बजे 9 बजे भी लाइट चली जाती थी। लेकिन उससे भी पुराना समय, वो समय जब उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो वो उस तरीके से काम करती थी जिस वक्त में 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं आया करती थी। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों के लिए आम आदमी पार्टी के संगठक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी जनता को अवेयर भी किया था कि जब आप वोट डालने जाएं तो बहुत ध्यान से वोट डालें। और जनता ने भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को भी दिया, बहुत भारी मत जो है वो दिए। लेकिन वो 1-2% का जो गैप था, वो सभी जानते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए कुछ शरारती तत्वों के द्वारा या कुछ बैड एलिमेंट्स के द्वारा किस तरीके से सत्ता को हथियाने का काम किया गया। और ये बात तो ऑलरेडी संगठन में रहते हुए, आम आदमी पार्टी में रहते हुए, मैंने भी ये बात से जो ऊपर हमारे लीडर्स हैं उनको अवगत कराया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, सही बात कह रहा हूं मैं, जितना स्तर भारतीय जनता पार्टी अपना गिरा सकती है, जितना स्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना गिरा सकते हैं, उतना स्तर भारतीय जनता पार्टी में जितना लोगों का स्तर गिर सकता है, उतना स्तर गिराने की हैसियत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल नेता में नहीं है। नीचता की सभी हदों को पार कर जाती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कड़ी के अंदर जो आपने दिल्ली में देखा, ऐसा जो हुआ, हरियाणा में आपने देखा जिस तरीके से किया गया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में वोटों को डिवाइड एंड रूल के तहत कि कहां पर वोट, कहां पर कंसोलिडेटेड वोट है उनको इकट्ठा कर दिया गया, बाकी एरिया को उससे अलग कर दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो वोट्स जोड़ी गई या जो वोटें काटी गई, उनको किस तरीके से संतुलित करने का काम किया गया। एक पूरे तंत्र के ऊपर कब्जा करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख के अंदर लोगों की आजादी, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज के ऊपर काबिज होकर बैठ चुकी है। सही मानिए, आज की तारीख में धरती पे जन्म लेना, भारत में जन्म लेना और भारत में प्राण छोड़ना, दोनों ही एक आम व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए पाप बन चुका है। ना तो सरकार नए नवजात शिशु को स्वास्थ्य सेवा दे पा रही है। आम लोगों की तो छोड़ दीजिए, आप और हम तो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। एक नवजात बच्चा जिसे हम सभी भगवान का रूप कहते हैं, ना तो उस बच्चे को पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार मिल पा रहा है, ना उस बच्चे को सुरक्षा मिल पा रही है, ना उस बच्चे को सेवाएं मिल पा रही हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो विदेशों में लगभग हर कंट्री वहां पैदा होने वाले हर बच्चे को देती है। उसके लिए दवाइयों का प्रबंध किया जाता है, उसके लिए न्यूट्रिशन का प्रबंध किया जाता है, उसके लिए डायपर से लेकर के हर चीज का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो बच्चा तो कमा नहीं सकता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जब वो बच्चा देश के लिए धरोहर बनेगा, तो उस वक्त के लिए उसे तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वहां की सरकारों की होती है। और आज की तारीख में अगर बात करें
तो आज की तारीख में नेता केवल अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना जानते हैं, अपने घर में पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, लेकिन कोई भी नेता, मैं खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस का नंबर भी आता है उसी कड़ी के अंदर, और बाकी नेताओं की भी बात करें तो कोई उससे छूते नहीं है। तो वो लोग सबसे पहले अपना घर भरने का काम करते हैं, मीडिया सबसे पहले अपना घर भरने का काम करती है, जुडिशरी जिसके ऊपर सवाल उठाने में हर व्यक्ति सोचता था कि जुडिशरी पर सवाल उठाया जाए या ना उठाया जाए, जुडिशरी कितनी ट्रांसपेरेंट है, जुडिशरी पे लोगों का विश्वास पूरी तरीके से है या नहीं है, ये भी हम पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस वर्मा जी, जिनके घर 15 करोड़ रुपए के जले हुए नोट बरामद हुए। सोचिए वो 15 करोड़ रुपए किसका है? वो 15 करोड़ रुपए देश की आम जनता का पैसा था जो वहां बरामद हुआ। और सवाल तो उससे आगे और भी गंभीर है, जो बाकी जजेस हैं, क्या उनके घरों में भी तलाशी होनी चाहिए थी? अब इस बात, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या जो बाकी जज हैं, दिल्ली के जज हैं, हाईकोर्ट के जजेस हैं, या जो बाकी राज्यों के जजेस हैं, ये तो वो हुआ जो दिख गया, लेकिन जो नहीं दिख रहा, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी बोलने को तैयार नहीं है, अमित शाह बोलने को तैयार नहीं है, किसी राज्य सरकारों में बैठे हुए नेता बोलने को तैयार नहीं है, जो जजेस बाकी जगह पर बैठे हैं वो बोलने को तैयार नहीं कि जब ये ऐसा हुआ है तो सभी जजों के यहां जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, सभी जजों के कमरों को खंगाला जाना चाहिए। और ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी ही स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसा कोई ऑर्डर जरूर जारी करेंगे जिसके साथ में सभी जजों की जांच होगी कि किस किस जज के यहां पर इस तरीके से पैसा बरामद होने की संभावना है, या किन के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, पहले ये पास्ट में भी लगे हैं, तो उनको भी जांच करने का विषय है। और उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके खर्चे कैसे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों, जो मैं मुख्य विषय थे मैंने आपको बताया, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो साथी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ये घोषणा उन साथियों के लिए खासतौर पर, पूरे देश से जो साथी जुड़े रहे हैं, चाहे वो कर्जा मुक्ति अभियान के माध्यम से जुड़े रहे हों, चाहे वो पुरानी पार्टी के तरीके से जुड़े रहे हों, चाहे अलग अलग संगठनों में मेरे साथ रहे हों, अलग अलग जगह पर मेरे साथ रहे हों, अभी हम अगला कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट चीजें शेड्यूल हो चुकी हैं, प्लान हो चुकी हैं, उनके एग्जीक्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिस्टें बन चुकी हैं, जो वॉलंटियर्स या जो टीम साथ में आकर के काम करने वाली है। आप में से भी जो साथी लाइव को सुन रहे हैं या साथ आकर के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दें, जिन साथियों के पास मेरा नंबर है डायरेक्ट बात कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी ही काम जो है वो शुरू होने वाला है। क्योंकि अब हमें लगता है कि इस युद्ध को हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को, देश की हर महिला को, देश के हर बच्चे को अपने स्तर पर इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। तो जल्दी ही साथियों आपको मैं दोबारा मुलाकात करूंगा आपसे, कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे जैसे आएगा तो मैं आपके बीच में दोबारा आता रहूंगा। और अगर आपको लगता है आप किसी विषय के ऊपर मेरा विचार जानना चाहते हैं कि खुल करके मैं बात रखूं आपके बीच में, जो कि देश के नेता नहीं रख रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर खुल के बात रखने के लिए, आपकी बात रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।